क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हम हर साल उत्तरायण क्यों मनाते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पर्टिकुलरली इसी दिन पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखाई देती है? साथ में जो पतंग उड़ाने की जो शुरुआत है वो कब और कैसे हुई, और आखिर जो पतंग है कहाँ से आई, क्या है पतंग के पीछे की हिस्ट्री? आज के इस वीडियो में हम उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के पीछे की हिस्ट्री और पतंग के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, उत्तरायण को मकर संक्रांति भी कहा जाता है और ये फेस्टिवल हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी के पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एग्जैक्ट इसी दिन हमारा सूरज अपने दक्षिण यान से उत्तर यान की ओर यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। दूसरी भाषा में कहे तो एग्जैक्ट इसी दिन हमारा सूरज मकर राशि में भी प्रवेश करता है, इसीलिए उसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ऐसे तो उत्तरायण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। उत्तरायण के बाद दिन धीरे धीरे लंबा होता जाता है और ठंड धीरे धीरे कम होती जाती है। साथ में खेत में जो फसलें होती है वो भी पकना शुरू हो जाती है, इसीलिए फेस्टिवल किसानों के लिए बहुत ही स्पेशल माना जाता है। उत्तरायण की हिस्ट्री की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने अपनी मृत्यु उत्तरायण के दिन ही स्वीकार की थी, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण के दिन शरीर का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हिंदू धर्मों में मकर संक्रांति को शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल और गुड़ का दान किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान का 1000 गुना फल मिलता है। अब आगे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये कि मकर संक्रांति पर हम सब पतंग क्यों उड़ाते हैं? सर्दी के बाद शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है, तो पुराने समय में लोग छत पर जाके पतंग उड़ाते थे। इससे उन्हें धूप लगती थी और शरीर भी स्वस्थ रहता था। पतंग उड़ाना एक्सरसाइज प्लस सनलाइट थेरापी दोनों काम करता था। साथ में सोशल और कल्चरल रीजन भी है। लोग छत पर इकट्ठा होते थे, म्यूजिक, हंसना, बोलना, कंपटीशन होता था। ये फेस्टिवल खुशी और यूनिटी का प्रतीक बना। अब पतंग की हिस्ट्री की बात करें तो पतंग का इतिहास लगभग 200 ईसा पूर्व चाइना से जुड़ा है। पहले पतंग रेशा और बम्बू से बनाई जाती थी और उसका यूज मिलिट्री सिग्नल्स और मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। पतंग चाइना से कोरिया, जापान होते हुए इंडिया पहुंची और मुगल काल में धीरे धीरे पतंग उड़ाना एक रॉयल हॉबी बन चुकी थी। राजा महाराजा कंपटीशन रखते थे और खास करके गुजरात में मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में उभर के बाहर आया। आज के दिन पे सूरत और खंभात पतंग के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है। मकर संक्रांति के दिन लोग खाने में चिक्की, ऊंधियू और जलेबी जैसी इंटरेस्टिंग चीजों का यूज करते हैं। तिल और गुड़ शरीर को गर्मी और एनर्जी प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति हम सबको सिखाता है कि अंधेरे से रोशनी को और कैसे बढ़ा जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।